हे गाइस, कैन यू बिलीव इट? जब हम वियतनाम के फेमस गोल्डन ब्रिज गए, वहाँ ऑलमोस्ट क्राउड ही नहीं था। एंड नहीं, हम सुबह 6 बजे नहीं गए थे। गोल्डन ब्रिज क्राउड फ्री देखना है तो एग्जैक्ट टाइमिंग वीडियो में आगे हम जरूर बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सुबह उठते ही हम रेडी हुए और निकल पड़े सन वर्ल्ड बाना हिल्स एक्सप्लोर करने। एंट्रेंस पर पहुंचते ही हमें फ्री क्राफ्ट बियर कूपन्स मिले। सो अगर आप आ रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू ग्रैब योर्स। बाना हिल्स डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। लोकेशन ए को लैंड ऑफ सन, लोकेशन बी को लैंड ऑफ मून और लोकेशन सी को लैंड ऑफ अर्थ कहा जाता है, जो आप मैप में क्लियरली देख सकते हो। मैप में जितनी भी जगह जी मार्क्ड है वो सब केबल कार स्टेशंस है। मैप देखने में बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली पूरा बाना हिल्स कवर करना काफी इजी है। कैसे कवर करना है वो हमने अपने व्लॉग में डिटेल में बताया है, जहां हमने सारे मेन लोकेशंस कवर किए हैं। हमने अपनी जर्नी लोकेशन सी से स्टार्ट की, वहां से केबल कार ली और सबसे पहले लोकेशन ए एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। केबल कार में बैठते ही वी अंडरस्टूड दैट दिस इजंट जस्ट अनदर केबल कार राइड। ये केबल कार लिटरली आपको माउंटेन्स के बीच से एक अम्यूजमेंट पार्क तक लेके जाती है। एंड द व्यूज ऑन द वे, ओह माय गॉड, एब्सोल्युटली इनसेन। लोकेशन ए पे पहुंचते ही हम सीधा गए एल्पेन कोस्टर की तरफ। जैसे ही राइड स्टार्ट हुई, एड्रेनलिन रश, शार्प टर्न्स, सडन ड्रॉप, स्पीड का थ्रिल, इट फेल्ट लाइक वी वर रेसिंग थ्रू द माउंटेन्स। हर ट्विस्ट और टर्न पे हार्ट लिटरली स्किप कर रहा था और व्यूज भी इतने इंसेन थे कि आंखें हटाना मुश्किल हो रहा था। एंड ट्रस्ट मी, बाना हिल्स में आए हो तो इसे स्किप बिल्कुल मत करना। एल्पाइन कोस्टर के बाद हमने कुछ और राइड्स एंजॉय की जो फैंटेसी पार्क के अंदर थी। थोड़ा एरिया एक्सप्लोर किया और ऑब्वियसली फोटो स्पॉट्स थे तो फोटोज क्लिक करना तो बनता ही है, स्पेशली विद बम्बल बी। फिर बाहर निकलने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने देखा कि लाइव डांस परफॉर्मेंसेस चल रही थी। They grabbed our attention instantly and we stayed there for a while to enjoy the performance. परफॉर्मेंस देखने के बाद हम चले फ्रेंच विलेज और यहाँ का आर्किटेक्चर इतना यूनिक है कि हमें एक सेकंड के लिए तो लगा ही नहीं कि हम वियतनाम में। कोबलस्टोन स्ट्रीट्स, पेस्टल कलर बिल्डिंग्स, गॉथिक स्टाइल चर्चेस, हर कॉर्नर पे इतनी डिटेलिंग थी कि भाई इसने पूरा वाइब भी चेंज कर दिया। इट जेन्युइनली फेल्ट लाइक वी हैव एंटर्ड सम स्मॉल यूरोपियन टाउन, जहाँ हर गली एक पोस्टकार्ड जैसी लग रही थी। फ्रेंच विलेज एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट हम पहुंचे लोकेशन बी, लैंड ऑफ द मून। एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ द केबल कार हमने ली ट्रेन। द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन अ ट्रेन वाज आल्सो नेक्स्ट लेवल। लोकेशन बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, B1 एंड B2। हम सबसे पहले गए B1 लोकेशन पे। वहां पहुंचते ही हम सबसे पहले देखने गए वन ऑफ द मोस्ट मैसिव कैसल ऑफ बाना हिल्स, द स्टनिंग ल्यूनर कैसल। एंड ऑनेस्टली टेल मी, doesn't this look straight out of Harry Potter? It was so magical witnessing this castle. अब इतनी गर्मी में कुछ रिफ्रेशिंग तो चाहिए ही था। So we decided to grab a coffee from Highlands Coffee, and it was located exactly outside another beautiful castle, which is known as the Lava Castle, और इस castle को यहाँ The Pink Castle भी कहा जाता है। Honestly, इस Lava Castle के सामने बैठ के कॉफी पीने का वाइब ही अलग था। कॉफी के बाद हम आगे गए एक्लिप्स प्लाजा, जिसका आर्किटेक्चर एक प्रिज्म इंस्पायर्ड डिजाइन पर बेस्ड है, जहां ग्लास पैनल्स और जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर सनलाइट के साथ ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट हो रहे थे, क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल फ्यूचरिस्टिक एंड विजुअली स्टनिंग वाइब। बट नाउ इट वाज फाइनली टाइम फॉर द प्लेस एवरीवन कम्स हियर फॉर। हमने केबल कार ली और चले गोल्डन ब्रिज की तरफ, जो लोकेशन B2 पे सिचुएटेड है। और अब वो टाइमिंग नोट कर लीजिए जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे। If you want to visit Golden Bridge with comparatively fewer people, the best time to visit is around 2 PM. Most tourists Golden Bridge को मॉर्निंग में ही कवर कर लेते हैं, इसलिए उस टाइम पे काफ़ी क्राउडेड हो सकता है। हमें भी हमारे टूर गाइड ने पहले ही बता दिया था कि सुबह जाना अवॉइड करें और आफ्टरनून में जाए, तब कंपैरेटिवली क्राउड कम हो सकता है। तो हम अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और हमने वहाँ पे पहुँच कर देखा कि द गोल्डन ब्रिज वॉज ऑलमोस्ट क्राउड फ्री। गोल्डन ब्रिज पे क्राउड फ्री फोटोज क्लिक करना ऑनेस्टली एक अचीवमेंट जैसा लग रहा था। ये आइकॉनिक ब्रिज जो 2 मैसिव स्टोन हैंड्स के ऊपर टिका हुआ है, क्लाउड्स के बीच से निकलता हुआ एक सरियल ड्रीम जैसा लग रहा था, और उस मोमेंट को इतनी शांति के साथ एक्सपीरियंस करना ट्रूली अनफॉरगेटेबल था। फोटोज क्लिक करने के बाद हमने एक्सप्लोर किया डीबे वाइन सेलर, जो एक्चुअली फ्रेंच कॉलोनियल टाइम का एक हिस्टोरिक अंडरग्राउंड सेलर है। यहाँ का एम्बियंस काफी यूनिक था।
ठंडी, डीमली लिट टनल्स और स्टोन वॉल्स एकदम पुराने जमाने वाली वाइब दे रहे थे। हमने यहाँ डिफरेंट टाइप्स के वियतनामीज वाइन्स टेस्ट की। ये एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये सिर्फ वाइन टेस्टिंग नहीं बल्कि एक कल्चरल ग्लिम्स भी था। फिर हम गए ले जार्डिन। बेसिकली वो एक गार्डन है जहाँ पे कलरफुल फ्लावर बेड्स थे और उस फ्लावर से यूनिक डिजाइन्स बनाए गए थे। यहाँ पे आते ही हमारा मूड पूरा रिफ्रेश हो गया और हर कॉर्नर पे एक नया फोटो स्पॉट मिल रहा था, तो ऑब्वियसली हमने काफी सारे खूबसूरत फोटोज क्लिक किए। उसके बाद अब टाइम था पेट पूजा का, तो केबल कार लेके हम लोग वापस लोकेशन ए पे आ गए। नाउ रिमेंबर दोस फ्री बियर कूपन्स जो एंट्रेंस पे मिले थे, अब उनको यूज करने का टाइम था। वो रेस्टोरेंट लोकेशन ए पे लोकेटेड था, दैट इज लैंड ऑफ सन। तो हमने वापस केबल कर ली और चले लोकेशन ए की तरफ। बियर प्लाजा में अंदर एंटर करने के बाद हमें काफी चलना पड़ा टू गेट टू द लोकेशन जहाँ पे फ्री बियर मिल रहे थे। फाइनली हम पहुंच गए और हमने वियतनामीज क्राफ्ट बियर ट्राई की। वो लोग एक कूपन पे 2 फ्री बियर देते हैं। हमें पता चला कि यहाँ पे एक लाइव डांस परफॉर्मेंस भी स्टार्ट होने वाला है, सो वी वर प्रीटी एक्साइटेड टू सी द डांस एज वी गॉट देयर एट द राइट टाइम। The performance was extraordinary. We were lucky enough to witness it, just like an icing on the cake. और तब तक 4:30 PM भी हो चुके थे। सो अब हमें रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी थी बिकॉज पार्क के ऑपरेशंस जो है वो अराउंड 6 बजे तक ही चलते हैं और हमें नीचे भी टाइम से पहले पहुंचना था। एक बोनस टिप, बाना हिल्स में ओवरनाइट स्टे का भी ऑप्शन है, सो स्टे करने वालों को इवनिंग में प्रॉपर्टी का कंप्लीट एक्सेस मिलता है। बट आवर डे वाज़न्ट ओवर येट। दानांग वापस आए, होटल में थोड़ा फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े ड्रैगन ब्रिज की तरफ। ड्रैगन ब्रिज के आसपास का एरिया भी काफी लाइवली है, सो शॉपिंग करनी हो तो नियर बाय मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हम यहाँ शॉपिंग के लिए नहीं आए थे, हम वेट कर रहे थे द फेमस ड्रैगन फायर शो का। एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एट 9 PM ड्रैगन ब्रिज का फेमस फायर एंड वाटर शो होता है और ये शो स्टार्ट होने से पहले ही पूरा क्राउड गैदर हो गया। रोड का एक साइड ब्लॉक हुआ, एवरीवन हैड देयर कैमरास रेडी एंड देन द मोमेंट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, द ड्रैगन स्टार्टेड ब्रीथिंग फायर। एक बार नहीं, ड्रैगन ने 3 बार फायर शूट किया। हम तो समझ ही गए थे कि शो खत्म ही हो गया, बट देन इट स्टार्टेड शूटिंग वाटर एंड दैट वाज द रियल सरप्राइज फॉर अस। एंड ऑब्वियसली हम सेफली दूर खड़े रहने वालों में से नहीं थे। मैं और पार्थ सीधा उसके नीचे चले गए और जैसे ही पानी हमारे ऊपर गिरा, it literally felt like we were dancing in the rain in the middle of Da Nang. Completely soaked, but 100% worth it. गोल्डन ब्रिज विदाउट क्रेजी क्राउड, बाना हिल्स का इंसीन व्यूज, वियतनामीज वाइन एंड क्राफ्ट बियर और दिन खत्म हुआ ड्रैगन ब्रिज के नीचे बिकते हुए। दानांग, यू वर होल एक्सपीरियंस। एंड अगर आप बाना हिल्स प्लान कर रहे हो तो सेव दिस वीडियो स्पेशली फॉर द गोल्डन ब्रिज टाइमिंग हैक। और वियतनाम सीरीज का नेक्स्ट पार्ट में मिस मत करना बिकॉज वी आर गोइंग टू एन वीजा फ्री आइलैंड। ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।